Okay, now we start with the subject operating system. और लास्ट टाइम जो टास्क दिया था आपने बायस सेटिंग चेंज करने के लिए, तो कितने स्टूडेंट ने बायस सेटिंग चेंज किया है? अमन सिंह, अमन सिंह, आवाज आ रही है? अमन, अमन आवाज नहीं आ रही है। ओके, किसी को प्रॉब्लम आई बायस सेटिंग या किया ही नहीं? क्या है? वेरी गुड। कोई डाउट आया किसी को? नहीं, सेटिंग चेंज हो गई। पासवर्ड सेट हुआ उसमें? पासवर्ड सेट हो गया, चेंज भी कर लिया, डिसेबल भी कर लिया। वेरी गुड। चलो, आई थिंक आप सब बायस सेटिंग सीख गए। मीन्स ओएस का एक पार्ट आपको पता लग गया, ठीक है। और बायस कहाँ स्टोर होता है बताओ कोई भी? कौन सी मेमोरी में होता है बायस? रोम में होता है। रोम मेमोरी में। वेरी गुड, रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड, ठीक है। मतलब आप सब सीख चुके हैं पार्ट, ठीक है। तो आज से हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपको हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया। और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछते रहना क्लास के बीच में, ठीक है। अपन बिल्कुल आराम से करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम बात कर रहे थे, ये सारी हम पार्ट कर चुके हैं। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज विंडोज, एप्पल, मैक, ठीक है, एंड्रॉयड एंड लाइनक्स। यहाँ तक आप हो गया था। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने जो पार्ट पढ़ा था लास्ट 2 क्लास के अंदर, दिस इज द हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट में हम सीपीयू के इंटरनल जो मदरबोर्ड है उसकी बात करते हैं, प्रोसेसर, रैम, रोम, मेमोरी जो भी कनेक्टेड है ना, तो वो सर आपका हार्डवेयर डिवाइसेस हो गया, ठीक है। एंड अब व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपने बात की थी सॉफ्टवेयर टाइप्स। तो 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो एप्लीकेशन, दिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस, एक इंटरमीडिएट काम कर रहा है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये यूजर और ये हार्डवेयर, इन दोनों के बीच इंटरफेस का वर्क कर रहा है। एंड व्हाट इज इंटरफेस? हमने उस क्वेश्चन पूछा था पहले कि कैन बी ऑन एंड ऑफ अ बल्ब विदाउट अ स्विच। कोई बल्ब आपका कनेक्टेड है, ठीक है, उसको बिना स्विच के आप क्या ऑन कर सकते हो उसको? तो आपने आंसर दिया था यस, आप डायरेक्टली उन वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बिना स्विच के भी आप उस बल्ब को ऑन कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एफिशिएंट वे में नहीं है। इन दोनों वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रॉब्लम आती है कनेक्शन में। वो मैं सकता है करंट आ जाए ना, तो एक एफिशिएंट वे नहीं मिलेगा। सेम थिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना भी यूजर हैंडल कर सकता है कंप्यूटर। यस सर, नॉइज बहुत आ रही है पीछे। अब तो कहाँ आ रही है? मैंने हेडफोन बिल कनेक्ट किया हुआ है, ज्यादा आ रही है सर। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा एक्चुअली यहाँ और भी क्लासेस चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ अपना सिस्टम। ओके, आई थिंक थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन हैंडल दिस हार्डवेयर, ठीक है। इस हार्डवेयर को भी हैंडल कर सकता है, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज टू यूज अ कन्वीनिएंट वे एंड एफिशिएंट वे। जो उस हार्डवेयर को हमको ऑपरेट करना है, उस हार्डवेयर को कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट वे में यूजर को अगर हैंडल करना है, तो वी यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन? इसी बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक योर वर्ड, जैसे मैं भी पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, दिस इज माय एप्लीकेशन, ठीक है। यूजर, आई एम द यूजर ऑफ दिस एप्लीकेशन पावर पॉइंट। एंड उस पावर पॉइंट को कहाँ स्टोर है? मेमोरी के अंदर सपोज आपका स्टोर है, एंड प्रोसेसर इसको एक्सिक्यूट करके प्रेजेंटेशन बोर्ड में कर रहा है, ठीक है। इस प्रोसेसर के अंदर मुझे एक्सिक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या क्लियर है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इन दोनों के बीच इंटरफेस का वर्क कर रहा है, नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंटरैक्ट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड कंट्रोल द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को एग्जीक्यूट तो कौन करता है? प्रोसेसर, लेकिन उन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम आपका कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, देखो एक ही डायरेक्शन मीन्स यूजर रीड कर रहा है एप्लीकेशंस को,
राइट कर रहा है एप्लीकेशन को, रीड कर रहा है एप्लीकेशन, क्लाइंट डायरेक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हार्डवेयर के पास क्लाइंट डायरेक्शन फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बेसिक हम थोड़ा सा सिलेबस पार्ट की बात करते हैं कि एग्जैक्ट सिलेबस किस टाइप का है। तो मैं एक बार सिलेबस वाली स्लाइड शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ओके, दिस इज सिलेबस। स्क्रीन दिख रही है सिलेबस की आपको? पीडीएफ विजिबल है? यस सर, यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो एसेंस आपको क्लियर दिख रहा है। 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स इंटरनल, 120 मार्क्स आपके एक्सटर्नल रहेंगे। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है इसमें जो गेट का वेटेज है, गेट का एग्जाम आई थिंक सभी ने सुना होगा। और इम्पोर्टेंट थिंग इस बार से मीन्स जो 2021 का जो एग्जाम है गेट का एग्जाम, वो आप लोग भी फाइट कर सकते हो। आप लोग में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पहले क्या है सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही गेट का एग्जाम देता है या जो पास आउट होने के बाद देते थे। बट नाउ जो रूल्स बने हैं इस टाइम, रूल है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट आल्सो पार्टिसिपेट इन गेट एग्जाम। तो आपके लिए आई थिंक एक एडवांटेज है कि आप थर्ड ईयर में ही गेट को फाइट कर सकते हो, देख सकते हो। इस बार जो सब्जेक्ट है आपके सारे ही सब्जेक्ट गेट के लिए इम्पोर्टेंट है ना, 5th सेम वाले। मैं भी ये फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है, तब तक आपकी कमांड भी अच्छी हो जाएगी। तो गेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इसके सिलेबस की बात करें की बात करते हैं तो बेसिक जो हम बात करेंगे आज, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम्स क्या क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। एंड फर्स्ट यूनिट कंटेंट द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट एंड बेसिक हिस्ट्री ऑफ वर्ड। इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री क्या था, लेकिन यस पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, कैसी थी ना, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कर्नल्स क्या होते हैं, बेसिक थिंग्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट दिस प्रोसेस मैनेजमेंट। हाउ टू ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स आपका प्रोग्राम, एक वर्ड होता है प्रोग्राम एंड प्रोसेस। अभी डिफाइन करेंगे क्या चीज़ें, जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशंस कैसे हो रहा है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें से गेट के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शेड्यूल करना प्रोसेस को। और काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हैं इसकी हम पढ़ेंगे, है ना, राउंड रूबिन एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस टाइप की एल्गोरिथम्स आती है गेट के एग्जाम में। तो जब ये वाला टॉपिक होता है आई थिंक सभी को अटेंड करना जरूरी है ना, ताकि मिस ना हो प्रोसेस, क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन से सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, मैथमेटिकल है। एंड देन बेसिक थ्रेड, क्रिटिकल सेक्शन, सीमाफोर्स क्या होते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इस यूनिट को, और मज़ा आएगा इस पार्ट को पढ़ने में, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार यूनिट है। नाउ सेकंड यूनिट बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट। अभी हमने रैम रोम की बात करी थी, ठीक है, वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, इन सबको मैनेज कैसे करना। सारा जो डेटा हार्ड ड्राइव से जब रैम में आ रहा है तो कौन सी लोकेशन से आ रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता कैसे पड़ता है। तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जो हम पेजिंग और पेज टेबल की बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट यूनिट में हम सेकेंड यूनिट के अंदर कवर करेंगे। थर्ड यूनिट अगेन डेडलॉक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप लोग को डेडलॉक कंडीशन आई थिंक डेटाबेस में पढ़ा होगा, व्हाट इज डेडलॉक। सेम सिचुएशन अकर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैंडल करेगा, है ना, कैसे डिटेक्ट करेगा, वो सारे मेथड्स और एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट के अंदर। एंड सेम टाइम थर्ड यूनिट में हम डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मीन्स जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हार्डवेयर आप कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, लाइक कीबोर्ड, माउस, है ना, जो भी एक्सटर्नल डिवाइस, पेन ड्राइव, सीडी, उनको किस तरह से मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट जो आपकी बेसिक फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स मीन्स जो भी डायरेक्ट जो फोल्डर्स बने हुए हैं, मीन्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा है, जैसे 3 GB 2 GB की साइज का है, तो उसके अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, इतनी फाइल्स को मैनेज कैसे करना है ना, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो बेसिक उसकी केस स्टडी और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट के अंदर। लास्ट यूनिट आपकी सिंपल केस स्टडी है, जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड की केस स्टडी करेंगे, इसके अंदर यूनिक्स और लिनक्स आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, पूरा सब्जेक्ट है ना, लैब आपने देखी होगी इसकी। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम की हम केस स्टडी करेंगे लास्ट के अंदर। ये दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ केस स्टडी। पर इंपॉर्टेंट चीज जो हम फर्स्ट यूनिट में अगर आप अच्छे से समझ गए, बाकी सारे पार्ट इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज शेड्यूलिंग पार्ट।
ठीक है। तो आई थिंक एक जनरल ओवरव्यू मैंने दे दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हार्स दिए हुए इतने आवर्स में हमको कंप्लीट करना है, बट नो इशू, जब तक आपको इस क्लियर समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट को, ठीक है। इसलिए और डाउट पूछते रहना, ठीक है, क्योंकि आप लोग सामने नहीं, मुझे दिख नहीं रहे हो आप लोग क्या रिएक्ट कर रहे हो, बट यस अगर डाउट आए तो क्लास में पूछ सकते हो, क्लास में नहीं पूछ सकते हो अलग से मुझे मैसेज कर देना, वॉटेवर जो भी आप चाहते हो मुझे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। Okay, so now we start with the presentation. So basic objective of and scope of outcome of this course. Basic objectives क्या क्या हैं हम इसकी बात करेंगे as operating system की, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज जस्ट ओके म्यूट कर लो, कौन है इसको जल्दी से एक बार रीड कर लो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फास्ट, एक बार ऑब्जेक्टिव करो फिर मैं बताता हूँ इनके बारे में क्या चीज़ें। Yes, just read out this. What are the objective? Objective means ये सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस जो दिया है यूनिवर्सिटी ने, ये क्यों पढ़ रहे हैं हमें ना, क्या ऑब्जेक्ट्स है इसका। तो बेसिक जो कि जो क्योंकि जैसे मैंने उस दिन भी बात करी थी कि सर ओएस तो हम लोगों ने यूज़ किया, ये एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉरी इसका विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब हमारे सिलेबस में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मैं क्या न्यू फोल्डर क्रिएट करना सिखाओगे या माई कंप्यूटर कैसे ओपन करना है या फ्रेगमेंटेशन कैसे करना है, वो पार्ट नहीं, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है। लेकिन ठीक है, नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंड द मेन कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट या फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है ना, उसके फंक्शंस उनको डिटेल में हमको समझना है, ठीक है, कि इंटरनली वर्क इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इंटरनल चीज़ आपने सी के प्रोग्राम रन तो सारे कराए हैं, आप कह देते हैं क्लास फाइल बनती है, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, देन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, उन सारी फाइल को कैसे मैनेज करना है ना, वो फंक्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, प्रोसेस की अगर हम बात करें, आपने स्टूडेंट ड्यूल कोर प्रोसेस का नाम सुना है, ड्यूल कोर, एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो भुवन जैन, भुवन जैन आवाज आ रही है? भुवन, भुवन जैन, ओके एब्सेंट। ओके, तो एनीवन बताओ ड्यूल कोर प्रोसेसर मीनिंग क्या होता है? ड्यूल कोर प्रोसेसर यूनिट उसका वो होता है, सिंगल नहीं होता। वेरी गुड, टू प्रोसेसर्स यूनिट हम कह सकते हैं, मीन्स एक सिंगल प्रोसेसर के पास टू कोर्स है, मतलब हम कह सकते हैं एक आदमी है ना, जो दो हाथों से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके चार हाथ हो गए बेसिकली, दो कोर और आगे। तो फर्स्ट या सिंपली हम बात करें फर्स्ट प्रोसेसर एंड टू प्रोसेसर मीन्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग प्रोसेसर मीन्स बहुत सारी टास्क, मल्टीपल टास्क प्रोसेसर हैंडल कर रहा है। लेकिन जो इंटरनल बात है, इंपॉर्टेंट बात है, अ सिंगल प्रोसेसर, यूनिक प्रोसेसर एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट ए टाइम। याद रखना, मल्टीटास्किंग कुछ भी नहीं होती है, सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क एट ए टाइम, सेम टाइम में मल्टीपल काम नहीं कर सकता प्रोसेसर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक वर्ड यूज करते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्यों यूज कर रहे हैं, इसका भी हम रीजन इसमें पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इवन जो भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होता मल्टीटास्किंग क्या होता है, कहते हैं अक्सर मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहे हैं, सो इट इज नॉन एज मल्टीटास्किंग। बट एग्जैक्ट अगर हम बात करें, आपने क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है आई थिंक माइक्रो प्रोसेसर, उस प्रोसेसर में बात करी होगी कि अ सिंगल और यूनिक प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन टास्क एट ए टाइम, नॉट मल्टीपल टास्क। लेकिन फिर भी हम प्रोसेसर को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या रीजन है इसके बिहाइंड, क्या थ्योरी है, तो हम उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। दिस इज नॉन एज ओके। तो हम अभी ड्यूल कोर की बात करें, सिंपल द ड्यूल कोर मींस वी हैव टू कोर्स ऑफ द प्रोसेसर, मींस या सिंपल टू, वी हैव टू प्रोसेसर्स P1 एंड P2, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को P1 प्रोसेसर करेगा और सेकंड प्रोग्राम को P2 प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पर टू टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है ना। इन दोनों प्रोसेस को कैसे मैनेज करना, कि फर्स्ट वाला प्रोग्राम प्रोसेसर 1 के पास जाएगा, सेकंड वाला प्रोग्राम प्रोसेसर 2 के पास जाएगा, है ना। इसको मैनेज कैसे करना, ये कहलाएगा आपका प्रोसेस मैनेजमेंट।
ठीक है। एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का वर्क हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, प्रोसेस एक वर्ड आया है, प्रोसेस आपने बहुत सारा बहुत बार नाम सुना होगा प्रोसेस। तो व्हाट इज एन एग्जैक्ट प्रोसेस? फर्स्ट व्हाट इज प्रोग्राम? व्हाट इज एन प्रोग्राम? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे आपने सीखा एक प्रोग्राम बनाया कि फाइंड आउट द नंबर इज इवन और ऑड, आपने कुछ लाइन का इंस्ट्रक्शन बनाया था सेट, दिस इज नोन एज अ प्रोग्राम, ठीक है। आपने इसको डॉट सी एक्सटेंशन से सेव किया, दिस इज अ प्रोग्राम। बट अभी तक ये प्रोग्राम कहाँ स्टोर है? आपका हार्ड ड्राइव में। आपने कंपाइल किया, नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने के बाद अगर आप चाहते हो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, एट द एग्जीक्यूशन टाइम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका प्रोसेसर, ठीक है। मेमोरी एग्जीक्यूट नहीं करती, रैम के अंदर आ गया है, एंड एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्रोसेसर। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग, जब ये प्रोसेसर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेसर के पास, दिस प्रोग्राम इज नाउ कॉल्ड अ प्रोसेस। ध्यान देना, चीज एक ही चीज है, प्रोग्राम को ही प्रोसेस कह रहे हैं हम, लेकिन कब कह रहे हैं? व्हेन दिस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम उस प्रोग्राम को क्या नाम दिया हमने? प्रोसेस। और ऑल्सो कॉल्ड अ टास्क, ठीक है। उसी को हमने क्या नाम दिया है? टास्क। और ऑल्सो कॉल्ड अ जॉब। एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम इनको बोलते हैं जॉब, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड सिमिलरली आप मान लेना, प्रोसेस, टास्क एंड जॉब। क्या चीज है? व्हेन अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड, व्हाट इज द प्रोसेस? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस, ठीक है। तो अब इंटर प्रोसेस मीन्स एक प्रोसेस का इंटरनली आपके डेटा का शेयरिंग कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ेंगे और उसमें ओएस का क्या रोल है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, दिस आर आल्सो ऑब्जेक्टिव। एंड देन अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को कैसे मैनेज करना, रैम रोम के अंदर डेटा कैसे हो रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी, है ना। ये सब पे कंप्यूटर में है, अपने लाइनेक्स में अगर स्वेप पार्टीशन पड़ा हुआ है ना, तो उससे रिलेटेड आपका वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में से पढ़ेंगे। डेडलॉक हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है, मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस टाइप से हैंडल कर रहा है, ठीक है। नाउ और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ओएस, बेसिकली सारे वर्किंग रिसोर्स मैनेजर के इतने सारे रिसोर्स आपने कनेक्ट किए, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, सबको मैनेज कैसे करना है ना, ये सारा काम किस तरह से एज ए मैनेजर वर्क कर रहा है आपका कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक क्लियर है ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन सबको पढ़ने के बाद आउटकम्स क्या है, आप क्या लर्न करोगे, ठीक है। तो नाउ सेकंड जो हम लेंगे लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जस्ट रीड आउट दिस फास्ट, क्योंकि ये तो आप लोगों को जब कोर्स कंप्लीट होगा तब समझ आएगा ये क्या क्या आपने इससे सीखा है, ठीक है। फिर भी हम बेसिकली अभी बात कर सकते हैं आप क्या क्या सीख लोगे। तो बेसिक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक तो आप जानते ही हो ना, बट इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस की शेड्यूलिंग, मीन्स कौन सा पहले आएगा, प्रायोरिटी किसको देनी है, हाई प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। देन मेमोरी मैनेजमेंट, आप डेडलॉक हैंडलिंग, इन सबको आप पर्टिकुलरली एक आइडिया आपको आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसको जल्दी से चलते हैं। नाउ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेफिनेशन आई थिंक सबको याद हो गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका यूजर है, ये हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूजर डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है हार्डवेयर को, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, और कन्वीनियंट नहीं होगा। एफिशिएंट टू हैंडल हार्डवेयर इन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे वी मस्ट यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे कोई सा भी हो, है ना, चाहे वो विंडोज हो, आईओएस हो, है ना, लाइनेक्स हो, एंड्रॉइड हो, व्हाटएवर, बट एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है जिससे आप इस हार्डवेयर को इफिशिएंट मैनर के अंदर एंड कन्वीनियंट में, जैसे स्विच का एग्जांपल लिया था, है ना, उस मैनर में उसको हैंडल करना। तो दिस इज तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन आपको दिख रही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। सॉफ्टवेयर टू टाइप बताते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कैटेगरी में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस,
क्लियर? इनके बीच में इंटरफेस है आपका बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ सेकंड वन, जितने भी प्रोग्राम उनको कंट्रोल कर रहा है, या वर्ड ना एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रोसेसर। जो आपका प्रोसेसर है वही एग्जीक्यूट करेगा, कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग अपने आप में भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही है ना, और सॉफ्टवेयर कभी भी किसी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, एक प्रोसेसर ही एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बट ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल दिस एग्जीक्यूशन, कि पहले कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा होगा, हायर प्रायोरिटी जिसको देनी है तो उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, व्हाटएवर। ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ऑल द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को सिंपल डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और रटने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम माइंड में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है। यूजर मीन्स जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम द यूजर ऑफ, एंड मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है जो मैं इस पावर पॉइंट को यूज कर रहा हूँ, और हार्डवेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन ऑन चल रही है, माउस का कर्सर मूव कर रहा है, मैं ये कुछ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, पेन कर्सर यूज कर रहा हूँ, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है हार्डवेयर के अंदर। इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए एफिशिएंट वे में इसके बीच में किसकी हेल्प ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करंटली अभी विंडोज 10 में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी को पता होना चाहिए क्या होती है एग्जैक्टली। एंड देन अब हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द गोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बताया था एफिशिएंट वे के अंदर एंड कन्वीनिएंट वे में हमको यूज करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेक द कंप्यूटर सिस्टम इन कन्वीनिएंट टू यूज, कन्वीनियंस होना चाहिए, सेकंड यूज इन एफिशिएंट मैनर, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट, बस दो वर्ड याद रख लो, गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम convenient and efficient. Yeah, now next one is now major issues, generally basic बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या काम इसको हैंडल करने पड़ते हैं। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और क्या क्या काम करना पड़ता है ना। ओके, तो ये सिस्टम एक पूरा अपने आप में, ठीक है, जो आपको ऑपरेट कर रहा है आपके, और इंटरफेस का वर्क कर रहा है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करता है। फर्स्ट वन इज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आती है कि स्ट्रक्चर। जैसे आप बात करोगे, आपका सपोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी अपने आप में साइज 2 GB या 3 GB या 4 GB जो भी है, GB मींस गीगाबाइट है ना, इतनी साइज ऑपरेटिंग सिस्टम की है, उसकी अपनी फाइलों को मैनेज करना बड़ा टास्क है, कि अपनी सारी फाइलों को किस टाइप से मैनेज करेगा। ठीक है, देन सेकेंड वन रिसोर्स शेयरिंग। सपोज दो कंप्यूटर आपने कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और दोनों कंप्यूटर एक सेम प्रिंटर से कनेक्टेड है, ये बीच में प्रिंटर है, इसको ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है, और सपोज दोनों ही कंप्यूटर ने अगर सेम टाइम में कमांड दिया प्रिंट की, पहले वो कौन से कंप्यूटर की प्रिंट आउट करेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये सारी मैनेज शेयरिंग की जो प्रॉब्लम है ये सारी मैनेज करता है आपका। यस, आपकी आवाज से ज्यादा तेज तो बैकग्राउंड से आ रही है। बैकग्राउंड ज्यादा तो मैं थोड़ा साइड में भी आ गया, तो भी एक सेकेंड, 1 मिनट में बंद कर, सर कस्टमर केयर सेंटर जैसा लग रहा है। एक सेकेंड में बंद करवाता हूँ ना, 2 मिनट। हाँ चलो, अब थोड़ा कुछ कम किया मैंने नॉइज, बट नेक्स्ट टाइम से मैं अलग ही लैब सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके, तो ये इशू भी नेक्स्ट टाइम सोल्व कर लेंगे अपन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेमिंग इश्यूज। ठीक है, कि मल्टीपल अगर आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सबका नेमिंग किस तरह से करना, जैसे 4 प्रोसेसर है तो 4 का नेम इश्यूज आएंगे। ठीक है, अब प्रोटेक्शन आता है, प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन के अंदर सपोज यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम 1 है एंड एक प्रोग्राम 2 है। ठीक है, दोनों ही अगर एक प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और सपोज दोनों ही प्रोग्राम में एक वेरिएबल है x
इधर भी है, सेकंड प्रोग्राम में भी एक वेरिएबल x। व्हेन फर्स्ट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड, हो सकता है वो x की वैल्यू मांगे तो पता लगे यहाँ से वैल्यू आ जाए, है ना। तो आपके डेटा को प्रोटेक्शन करना है, सिक्योर करना कि एक प्रोग्राम का डेटा दूसरे प्रोग्राम में नहीं चला जाए, मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हो जाए। जो आपने सी में पॉइंटर पढ़े है ना, तो पॉइंटर जो एड्रेस है वो एड्रेस कहीं दूसरे प्रोग्राम के अंदर उसको यूज ना कर लें, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है प्रोटेक्शन की। सिक्योरिटी, देन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स सपोज आपके पास ड्यूल कोर है तो दोनों प्रोसेसर को इक्वली यूज करना है। ऐसा नहीं कि सारे प्रोग्राम प्रोसेसर 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसर 2 उस टाइम फ्री है, कुछ नहीं कर रहा आइडल कंडीशन में, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस नहीं कि परफॉर्मेंस किस तरह से स्पीड अप करना सिस्टम का, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है, ठीक है। देन फॉल्ट टॉलरेंस, कुछ भी एरर आ गई जिसको रिकवर करना, ट्रबल शूटिंग करना, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक इश्यूज विच आर हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सारे इशू हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेडलॉक हैंडल करना, स्केलिंग कैसे करना कि आपकी कुछ कंप्यूटर्स बढ़ाने हैं ना, स्पीड आपकी बढ़ानी है, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स अगर हो रही है डेडलॉक के अंदर, हम काफ़ी सारी एल्गोस पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उस टाइम में सारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन्स आप जो डेटा शेयर कर रहे हो, है ना। थ्रेडिंग, अगर आपने जावा पढ़ी है तो एक थ्रेडिंग एक वर्ड आता है। थ्रेडिंग का मीनिंग क्या, अगर सिर्फ आप एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो थ्रेडिंग क्या करती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड, सपोज दो पार्ट में डिवाइड करिए। एक प्रोसेसर P1 के पास जाएगा और दूसरा पार्ट प्रोसेसर P2 के पास जाएगा, तो हाफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो डाटा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। ओके, अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो कैलकुलेशंस वगैरह और सारी आपको वर्क करनी है। तो दीज आर मेजर इश्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इश्यूज सारे काम करता है, ये इशू हम मान रहे हैं इनको इश्यूज, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। Now, next one is the function of an operating system. कौन कौन से functions आपका operating system परफॉर्म कर सकता है, तो ये याद होना चाहिए, बेसिक है ना। क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, basic introduction to operating system and functions performed by the operating system. First function, memory management. मेमोरी मैनेजमेंट आपकी जो मेमोरी है, रैम रोम हार्ड रैम को मैनेज करना, डेटा को किस तरह से स्टोर करना। सेकंड, प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो प्रोसेसर है आपके ड्यूल कोर पार्ट को या यूनिक कोर, उनको मैनेज करना, इस कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। देन डिवाइस मैनेजमेंट, है ना, जो एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, पेन ड्राइव, CD, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जो भी कनेक्टेड कर रहे हो, उनको कैसे मैनेज करना। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट, जो सारी आपकी हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर हो रहा है, उन सारी फाइल को किस फॉर्म में आपको एक्सेस करना, डायरेक्टरी, फोल्डर किस टाइप से एक्सेस करना। तो ऑल आर थिंग्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी अभी मैंने बात करी थी, सिक्योरिटी एक प्रोग्राम का डेटा दूसरे प्रोग्राम में नहीं चला जाए, ठीक है। सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना डेटा को, कंट्रोल ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करनी, इंक्रीज करने की। अगर इफ यू हैव 2 प्रोसेसर, है ना, तो इनको साइमल्टेनियसली यूज़ करना, आइडल कंडीशन में ना हो ऐसा रखना। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अभी हमने वर्ड पढ़ा था, जॉब मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट, ठीक है। तो उसको अकाउंटिंग करना मीन्स उसकी कैलकुलेशंस पहले कौन सा आ रहा है, या फिर प्रायोरिटी सेट किया, प्रायोरिटी मीन्स कि सबसे पहले आपको किसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, हायर प्रेफरेंस देनी है। देन एरर डिटेक्टिंग, डेडलॉक वगैरह कुछ एरर आ रही है, जैसे आपने रन टाइम एरर आ गई कुछ, है ना, उसको कैसे हैंडल करना। एंड देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ठीक है। आपने कोई डेटा शेयर किया है जो वन सॉफ्टवेयर से अनदर सॉफ्टवेयर में जा रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेशन करना। दिस आर द पार्ट ऑफ योर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक जो बेसिक ओवरव्यू हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का देख लिया है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बेसिक हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1950s है ना, जो आपका हार्डवेयर था वो मैनुअली मैनेज हो रहा था यूजर के थ्रू, है ना, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वर्क हो रहा था, यूजर उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, आपकी एक वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, है ना, उसमें एक टाइमर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक टाइमर लगा हुआ है, आप उसको मैन्युअली ऑपरेट कर रहे हो, टाइमर वो चल रहा है, ठीक है, एंड मोटर रोटेट कर रही है और वर्क हो रहा है, ठीक है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हो। ओके, तो पहले इसी तरह से आपका कंप्यूटर भी, ओके टाइमिंग इश्यू आ रहा है, आपका कंप्यूटर भी मैनेज हो रहा है, होता था पहले बिफोर 1950s, ठीक है। बट प्रॉब्लम मैंने क्या बताया कि जो एफिशिएंट और कन्वीनियंट वे के अंदर जो आपका मैनेज करना है वो नहीं हो पाता, मैनुअली यूजर उसकी जो सारे स्पीच वगैरह है ना, आपने देखा हो पंच कार्ड्स वगैरह जो फर्स्ट जनरेशन आपने पढ़ी होगी, है ना, तो ये सारे इश्यूज थे उस टाइम। लेकिन फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय अ कंपनी नॉन एज जनरल मोटर्स, GM,
जनरल मोटर्स डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM, नाम सुना होगा आपने IBM कंपनी का, IBM PCs, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM है ना, जो मेन फ्रेम्स सर्वर वगैरह कंप्यूटर्स डिजाइनिंग का काम करती है ना। और डेटाबेस अगर आपने पढ़ा होगा DBA सब्जेक्ट तो आई थिंक DB2 if I am not wrong, DB2 आई थिंक डेटाबेस IBM के लिए ही है ना। तो फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ था GM जनरल मोटर्स ने डिजाइन किया था फॉर द IBM 370 PCs नॉन एज GMOS, GM फॉर जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड बेसिक हिस्ट्री की और बात करें, विंडोज जो हम अभी यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था MS-DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसको शायद किसी ने यूज़ नहीं किया होगा, है ना, मैंने इंजीनियरिंग टाइम में इसको यूज़ किया हुआ है DOS को। बेसिकली DOS एक कमांड प्रॉम्प्ट, आप जो आपके कंप्यूटर में अभी विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन दिखता है आपको, बस वैसी स्क्रीन थी। इस पे GUI नहीं था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नाम सुना होगा आई थिंक आपने, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये GUI मीन्स जैसे मैं माउस से यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, है ना, आपको कर्सर दिख रहा है, आइकन्स दिखते हैं, डेस्कटॉप दिख रहा है, एक व्यू दिख रहा है, उस टाइप का कोई भी व्यू इस फर्स्ट जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था DOS, इसके अंदर कोई भी GUI नहीं था। इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर मीन्स एक ब्लैक स्क्रीन लाइक योर कंसोल स्क्रीन इन लाइनक्स, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, है ना। वो ब्लैक स्क्रीन ही आपको व्यू होती थी पूरी। तो ये प्रॉब्लम होती थी DOS के अंदर, सारी कमांड बेस्ड था, है ना। एंड देन विंडोज स्विच टू GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक फर्स्ट 95, विंडोज 95, देन XP, देन एक विंडो विस्टा भी बीच में आया था, देन विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10 जो हम करंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस ऑल आर द बेसिक हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, करंटली विंडो यूज हो रहा है, देन, ठीक है। तो आज के लिए टास्क है आप सभी के लिए, टुडेज टास्क, फाइंड आउट द व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर विंडो 10। विंडो 10 के बाद अब कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ पहले अगर हम आपने लाइनक्स यूनिक्स पढ़ा है, लिनक्स कर्नल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो लाइनस टॉलवर्ड जिसने लाइनक्स कर्नल डिजाइन किया था। अच्छा, एक मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि लाइनक्स के अंदर जो पेंगुइन जो इसका इमेज आती है ना, पेंगुइन वाली, वो क्यों आती है, तो वो भी सर्च करना। पेंगुइन जो भी आपका लोगो है, इसका लोगो तो नहीं कह सकते लाइनक्स का, बट ठीक है। तो वो इमेज जो डिस्प्ले है इसका पेंगुइन का क्यों होता है, ठीक है। तो आज ये दोनों टास्क आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ आफ्टर विंडो 10 एंड लाइनक्स के अंदर जो आपकी है पेंगुइन वाली इमेज क्यों आ रही है, ठीक है। आई थिंक ये दोनों टास्क आप परफॉर्म करोगे जैसे आपने बायस का किया था ऑपरेशंस, गुड है ना। ये टास्क रेगुलर करते रहा करो जिससे खुद की आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। घर पे से क्लास कंप्लीट होते 10 मिनट का गैप है, उसमें सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, और कुछ डाउट आएगा तो हम यहाँ पे सभी के साथ पूछेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक द बेसिक दिस इज द बेसिक हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी तक किसी को कुछ डाउट है या कोई एक्स्ट्रा डाउट, कल किसी ने बायस के बारे में सर्च किया हो तो कुछ डाउट्स वगैरह हो तो एक बार मुझे पूछ लो। सर ड्यूल कोर प्रोसेस बताना सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ड्यूल कोर के बारे में, ओके। ड्यूल कोर में हम बात कर रहे हैं बेसिकली, अगर सिंपल से हम बात करें तो ड्यूल कोर मीन्स वी हैव 2 प्रोसेसर्स, ठीक है, प्रोसेसर 1 एंड प्रोसेसर 2। और थोड़ा इंटरनल बात करें तो जो आपका मेन प्रोसेसर है ना, उसके साथ हम कहते हैं इसको कोर, है ना। बेसिकली वी रिप्रेजेंट दिस एज ए कोर। कोर मीन्स क्या हो रहा है, आपका जो एक सिंगल प्रोसेसर है, अगर मैं एक आदमी की बात करूँ, सपोज एक आदमी है, ठीक है, ये आपका एक प्रोसेसर है, इसके 2 हाथ से काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने ड्यूल कोर किया, मैंने इसके 2 हाथ और दे दिया, भगवान बना दिया इसको, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो ये काम इन 2 हाथ से करा था इनसे भी करेगा, ठीक है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है किसी काम करने की, स्पीड है, वो आपकी क्या थोड़ी सी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, मीन्स एक साथ वो डबल टास्क कर सकता है, 2 ही साथ से 2 ही साथ। सिमिलर जो आपकी कोर की थिंकिंग, एक सिंगल प्रोसेसर है, मल्टीपल कोर्स, है ना। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, एक आगे और बात बताता हूँ, थ्रेड,
है ना। आजकल जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो जैसे मोबाइल फोन में जैसे है ना हम परचेज करते तो उसमें ऑक्टा कोर और इस तरह से नाम से आते हैं, है ना। जब मैंने अपना परचेज किया था मोबाइल उसमें लिखा था ऑक्टा मीन्स 8 कोर, मीन्स मैंने सोचा इस मोबाइल के अंदर 8 प्रोसेसर है, मतलब समझ लो अभी हम सिंगल ड्यूल कोर क्वाड कोर थे ना, यहाँ पर 8 प्रोसेसर हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, मार्केटिंग स्टडीज कर रखा है, जो थ्रेडिंग्स आपने जावा में पढ़ी है ना, उस थ्रेडिंग को थ्रेडिंग के पार्ट को इन्होंने क्या नाम दे दिया है, कोर। ये मैं जब थ्रेड पार्ट पड़ेगा तब और क्लियर करूंगा मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पर अभी आपने कोर की बात करी तो ड्यूल कोर मींस वी हैव 2 प्रोसेसर। अब हुआ क्या, सपोज आपका ड्यूल कोर मींस वी हैव 2 प्रोसेसर्स P1 एंड P2। आपके सिंगल सीपीयू के अंदर वी हैव 2 कोर ऑफ द प्रोसेसर P1 एंड P2। अब आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, सपोज एक प्रोग्राम है 1, देखना इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी समझ आ जाएगा इससे। एक ही प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करवाना है और वी हैव ड्यूल कोर प्रोसेसर, ठीक है। तो बताओ, चलो पहले मैं सिंपल सा और लेता हूँ 1 मिनट। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कोर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। वी हैव सिंगल एंड सिंगल प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम है और 1 प्रोसेसर है। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और सपोज इसको एग्जीक्यूट करने में मुझे लग रहा है 10 मिनट। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको एग्जीक्यूट करने में लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर है तो स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेम सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में क्या है, वी हैव ड्यूल कोर मींस वी हैव 2 कोर ऑफ द प्रोसेसर P1 एंड P2, या कह सकते हैं हमारे पास 2 प्रोसेसर आ गए और सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो एनीवन, इसको पहले कितना टाइम लग रहा था, 10 मिनट। तो क्या टाइम कम होगा या बढ़ेगा, आंसर दो मुझे। अब हमारे पास सेम टाइम रहेगा, गुड, वेरी गुड। टाइमिंग क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि या तो प्रोसेसर P1 एग्जीक्यूट करेगा या P2 करेगा। सपोज P1 एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो सेम टाइम रहेगा, फिर भी इसको कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने जावा में पढ़ा है और जावा में यूज किया वर्ड थ्रेड के अगर आपने यूज किया है तो थ्रेडिंग क्या करती है, सिंगल प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम वी क्रिएट द 2 थ्रेड ऑफ दिस प्रोग्राम, ये जावा का प्रोग्राम था, इसके 2 थ्रेड बना दिए। थ्रेड ने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट थ्रेड एंड, प्रोग्राम तो एक ही है, फर्स्ट वाला ही है, लेकिन वी क्रिएट 2 थ्रेड। जावा पढ़ी ना सबने, सर जावा पढ़ी हुई, थ्रेडिंग पढ़ा ही होगा आपने 100%। तो वी क्रिएट 2 थ्रेड, फर्स्ट थ्रेड एंड सेकंड थ्रेड। तो थ्रेडिंग का एडवांटेज क्या है, थ्रेडिंग का एडवांटेज ये है कि पहले तो सेम एक ही प्रोग्राम था, इसलिए या तो एक प्रोसेसर ही एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हमने इस प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट थ्रेड is executed by this processor P1 and second thread executed by this processor P2, ठीक है। अब जब फर्स्ट थ्रेड P1 एग्जीक्यूट कर रहा है और सेकंड मींस आधा आधा दोनों में हमने बात किया, तो इसका टाइम लेस देन 10 मिनट हो जाएगा, 10 से कम लगेगा। हो सकता है वो 6 मिनट या 7 मिनट में इसको एग्जीक्यूट कर ले, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ड होता है आपका थ्रेडिंग का और ये कोर का कंसेप्ट है। अगर 2 प्रोग्राम होते हैं, एक P1 एग्जीक्यूट करता है, सेकंड P2 एग्जीक्यूट करता है, ये ड्यूल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज है। आई थिंक क्लियर।